नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास चल रही है यूनिट 7 की, जिसमें इकाई की क्लास है ना। तो नेट और मध्य प्रदेश स्टेट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेबस में जो लगी हुई कहानियाँ हैं उसको हम आज देख रहे हैं। और इसके पहले भी क्लासेस आ चुकी हैं, सारी कहानियाँ आपको मिलेंगी वीडियो में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ईदगाह। ठीक है, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, जिसको आज हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। चलते हैं। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, इसका प्रकाशन वर्ष 1933 है ना। प्रकाशन कब हुआ था इसका? 1933 में। ये ग्रामीण तथा शहरी परिवेश का चित्रण हुआ है, किसमें? ईदगाह का, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि ईदगाह कहानी में किस किस का चित्रण हुआ है? तो ग्रामीण और शहरी का हुआ है, शहरी का हुआ है, ग्रामीण का हुआ है, ऐसे। तो ग्रामीण और शहरी दोनों का हुआ है। ओके, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी शब्द आए हुए हैं इस कहानी में। कौन कौन से शब्द आए हुए हैं इसमें? उर्दू भी है, अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है। ओके, ईदगाह कहानी, ईदगाह जहाँ ईद की नमाज अदा की जाती है उसी को ईदगाह कहा जाता है। ईदगाह किसे कहा जाता है? जहाँ ईद की नमाज होती है वहीं उसी को ईदगाह कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान की कहानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश नेट में बहुत पहले आया था 15-16 में, कि प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी है जो बाल मनोविज्ञान की कहानी है। ठीक है, तो ये ईदगाह, ये 3 भागों में विभक्त है। कहानी 3 भागों में विभक्त है। आजकल नेट में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके दृष्टिकोण से हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को रखे हैं, छोटे छोटे एक एक वाक्य को। तो आप देख लीजिएगा, इसमें 3 भाग हैं इस कहानी में। बाल पात्रों की संख्या 5 है। ठीक है, इसमें 5 बालकों की संख्या है। मेले का वर्णन है, ईदगाह में मेले का वर्णन है। 5 बालक पात्र हैं। ये चाँद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ईदगाह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? पत्रिकाओं को आप बार बार मैं बोल रही हूँ हर वीडियो में कि पत्रिकाओं को आप ज़रूर देखें, क्योंकि हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन पत्रिकाओं के रहते ही हैं, है ना, कि किस पत्रिका में कौन सी कहानी प्रकाशित हुई। चाँद पत्रिका, ईदगाह चाँद। तो ऐसे आप याद करिए कि ईद में चाँद को देखते हैं, है ना, चाँद का दीदार करते हैं। तो आप ऐसे याद करिए कि ईदगाह चाँद, चाँद को देख के ईद मनाते हैं। ठीक है, फिर है मानसरोवर खंड 1 में संकलित है। तो मानसरोवर खंड 1 में संकलित है कौन? तो ईदगाह। ईदगाह कहानी किस में संकलित है? मानसरोवर भाग 1 में। फिर आते हैं, कहानी का उद्देश्य क्या है? अभाव एवं संघर्ष किस प्रकार बच्चे को समय से पहले ही समझदार बना देता है, इसकी सशक्त प्रस्तुति है ईदगाह। ठीक है, अभाव और संघर्ष, जिस प्रकार हामिद के पास पैसे नहीं हैं, किस प्रकार उसके कपड़े फटे हैं, है ना, उसकी वजह से वो समझदार है। मतलब पहले अपने से बड़े बालक, जो उससे 2-3 साल के बच्चे बड़े हैं, उससे ज़्यादा समझदार है हामिद। ठीक है, रमज़ान के पूरे 30 दिन, है ना, रमज़ान में कितने दिन होते हैं ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। 30 दिन के बाद ईद आई है, कितना मनोहर और सुहावना प्रभाव है ना। अब यहाँ पे शुरू हो जाती है कहानी, है ना। वृक्ष का अजीब हरियाली, वृक्ष पर अजीब हरियाली है, खेतों में अजीब सी रौनक है, आसमान में कुछ अजीब सी लालिमा है। ये किस कहानी का कथन है? ये किस कहानी का कथन है? तो ये ईदगाह कहानी का कथन है कि वृक्षों पे अजीब सी हरियाली है ना, खेतों में अजीब सी रौनक है, आसमान में अजीब सी लालिमा है। ये ईदगाह कहानी की है। गांव से मेला 3 कोस दूर है। गांव से जब शहर जाते हैं तो कितने दूर है? तो 3 कोस का। ठीक है, 3 कोस का पैदल जाते हैं मेले में। ठीक है, तो गांव से शहर की ओर जाते हैं 3 कोस। कितना? 3 कोस। क्वेश्चन आएगा कितने कोस मेला था? 4 कोस, 5 कोस, 8 कोस। ठीक है, तो 3 कोस दूर था। ठीक है, बाल पात्रों की संख्या 5 है, पहले ही बता चुके हैं। इसमें महमूद के पास 12 पैसे हैं, है ना। जो महमूद है उसके पास कितने पैसे हैं? हामिद को तो सभी जानते हैं कि हामिद के पास 3 पैसे थे, उसने चिमटा लिया, क्योंकि ये कहानी बहुत ही बचपन में सब लोगों ने पढ़ा था, हामिद, है ना। तो इसके पेपर ऐसे भी आते हैं, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे, महमूद के पास 12 पैसे थे और हामिद के पास 3 पैसे थे। ओके, हामिद के पिता का नाम है आबिद, जिसकी मृत्यु हो चुकी है ना। हामिद के पिता का नाम पूछेगा अगर क्वेश्चन में, तो क्या है? आबिद। ओके, दादी का नाम है अमीना, अमीना का लड़का है आबिद, आबिद का लड़का है हामिद। ठीक है,
ठीक है ना। आबिद, अमीना जो है, उस अमीना का बेटा क्या है, आबिद, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। सबसे प्रसन्न है हामिद, 5 वर्ष का बालक है। क्वेश्चन में आया था कि मिनट के क्वेश्चन में कि हामिद खुश है कि दुखी है, उसके पिता नहीं है, तो है ना। तो उस मतलब उसको बताया गया है कि उसके पिता गए हैं। आगे क्वेश्चन है इसमें, आगे पढ़ते हैं। सबसे प्रसन्न है हामिद, 5 वर्ष का। तो हामिद की उम्र पूछा है, ठीक है। हामिद की उम्र कितनी है, तो 5 वर्ष। वो सिर्फ 5 वर्ष का बालक है। ओके। हामिद के पिता की मृत्यु पीलिया से हुई। ये क्वेश्चन आएगा कि हामिद के जो पिता है उसकी मृत्यु किससे हुई थी, तो पीलिया से हुई थी। और माता की मृत्यु जो है वो पीलिया से हुई थी, और पिता की मृत्यु हैजे से हुई थी। ठीक है। तो पिता जो था हामिद का, उसकी मृत्यु हैजे से हुई थी, और माता को पीलिया हुई थी, तो उसकी मृत्यु हुई थी। बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता था हामिद। ठीक है। हामिद के अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, तो उसकी जो दादी है अमीना, वो हामिद को बताती है कि तुम्हारे अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे, और अम्मी जान जो है अल्लाह मियाँ के घर गई हैं, है ना। तो अम्मी जान कहाँ गई हैं, अल्लाह मियाँ के घर, अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। तो हामिद प्रसन्न है। यही क्वेश्चन नेट में आया था इस बार कि हामिद क्यों प्रसन्न है ना। हामिद प्रसन्न है, तो हामिद उसके पापा कहाँ गए हैं, तो थैलियाँ लेने गए हैं। अब्बा जान गए हैं कमाने, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे, और जो अम्मी है तुम्हारी, वो अल्लाह मियाँ के घर गई है, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएगी, है ना। यही क्वेश्चन आया था नेट में, है ना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। तो हामिद के पास क्या नहीं है, अगर क्वेश्चन आ गया कि हामिद के पास क्या नहीं रहता, कपड़े नहीं हैं, खिलौने नहीं हैं, चिमटे नहीं हैं, है ना, तो जूते नहीं हैं, है ना। आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे वो आपको वही खिलौने को ही लगाएंगे, क्योंकि वो चिमटा खरीदता है, खिलौने उसके पास नहीं है। तो यहाँ उसके पास क्या नहीं है, जूते नहीं है। ठीक है। आज ईद का दिन, घर में दाना नहीं है। ये किसके बुलाने पर आई थी ये निगोड़ी ईद, ये अमीना कहती है कि आज ईद का दिन है, घर में एक दाना नहीं है, किसके बुलाने पर ये निगोड़ी ईद आई थी। तो ईद को क्या कहा है उसने, निगोड़ी कहा है। ठीक है। तो ईदगाह कहानी में ईद को निगोड़ी किसने कहा है, तो अमीना ने कहा है। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। उस दिन फ़हीम के कपड़े सिले थे। किसने, अमीना कपड़ा सिलती थी, तो उस दिन फ़हीम के कपड़े सिले थे। 8 आने पैसे मिले थे अमीना को। ठीक है। अमीना को 8 आने पैसे मिले थे, 3 हामिद को दे दिए, हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। तो हामिद 3 पैसे लेके गया था मेला करने, ठीक है, और 5 पैसे अमीना के पास थे। ठीक है। उसको 8 पैसे मिले थे। हामिद किसके कपड़े, तो हामिद के कपड़े सिले थे। ठीक है। आगे चलते हैं। धोबिन, नाइन, मेहतरानी, चुड़ियारिन सभी तो आएंगी। अमीना सोचती है कि धोबिन आएगी, नाइन आएगी, मेहतरानी आएगी, चुड़ियारिन आएगी, सब आएंगी, मैं किसको क्या दूंगी। ईद में तो सभी आएंगे पैसे, मतलब मुझसे लेने, खाना पीना जो भी होता है। तो शहर का दामन आ गया। अब आगे चलते हैं। शहर आ गया है, अब हामिद लोग गए हैं मेले में, उसका वर्णन है। और सड़क के दोनों किनारे अमीरों के बगीचे हैं, है ना, आम और लीची के बगीचे हैं। तो शहर में जो अमीर लोग हैं उनके बगले हैं, उसमें किसके बगीचे हैं, ये आपसे क्वेश्चन आएगा। उसमें किसके बगीचे हैं, तो आम और लीची के। ये दोनों आप याद रखिए, आम और लीची के बगीचे कहाँ हैं, अमीरों के बगलों में। ठीक है। अमीरों के जो बगले हैं उसमें आम और लीची के बगीचे हैं। पहले बगीचा आता है, क्रम से आता है क्वेश्चन लगाने के लिए, कि जब हामिद मेले में गया था तो सबसे पहले क्या आया था, उसके बाद क्या आया था, फिर क्या आया था। ठीक है। तो सबसे पहले बगीचा आता है, सबसे पहले बगीचा आता है, बगीचे का वर्णन है। ठीक है। सबसे पहले बगीचा आता है। तो ये लोग जब जाते हैं शहर में, तो सबसे पहले कौन सा आता है, बगीचा आता है। उसके बाद अदालत आती है ना, अदालत आती है। उसके बाद अदालत आती है, फिर कॉलेज आता है, तीसरे नंबर पर कॉलेज आता है, फिर क्लब घर आता है, फिर पुलिस लाइन आती है। 5 चीज़ें आती हैं। ये क्रम से आप ज़रूर याद रखिए, हर पेपर में आपको आएगा। आप एक बार याद रख लीजिए कि पहले वो बगीचा मिलता है उनको, फिर अदालत मिलती है ना, फिर कॉलेज मिलता है तीसरे नंबर पर। कॉलेज, तो कॉलेज किस नंबर पर मिलती है, तीसरे नंबर पर।
क्लब घर मिलता है उनको और पुलिस लाइन मिलती है। ओके, हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, मतलब इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि वहाँ पे वो लोग बात करते हैं कि कॉलेज में कितने बड़े लड़के पढ़ते होंगे। तो हामिद बोलता है कि मेरे भी मेरे भी स्कूल में बच्चे हैं और जो मतलब बड़े बड़े हैं उनको कुछ भी नहीं आता है ना, उनको कुछ नहीं आता है। तो आप ये यहाँ पे ये याद रखेंगे कि पहले बगीचा आता है, अदालत, कॉलेज, क्लब घर और पुलिस लाइन। इसको आप क्रम से याद कर लेना, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। बिल्कुल 3 कौड़ी के रोज़ मार खाते हैं। वहाँ पे हामिद कहता है कि जो मेरे स्कूल में बच्चे हैं वो मार खाते हैं। 3 कौड़ी मतलब मार खाते रहते हैं क्योंकि वो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं। मदरसों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं, मुर्दों की खोपड़ियाँ, ये पूछेगा क्वेश्चन कि मुर्दों की खोपड़ियाँ कहाँ दौड़ती है ना। तो क्लब घर में। मोहसिन बोलता है, ये कौन बोलता है, किसका कथन है, तो मोहसिन कहता है कि मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं क्लब घर में, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस कहानी में मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं। ओके, जरा सा बेट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे, सैकड़ों बड़े पानी रोज निकालती है। महमूद का पक्ष लेता है मोहसिन, है ना। मोहसिन मतलब महमूद कहता है कि वो मोहसिन कहता है कि मेरी अम्मी ऐसे काम नहीं कर सकती है। तो वो महमूद कहता है कि तुम्हारी मम्मी तो सारे काम कर लेती हैं अम्मी, तो जरा सा पानी रोज निकालती हैं, सब कर लेती हैं, तो बेट पकड़ लेंगी। मतलब यहाँ पे बैट बल्ला खेलने की बात होती है ना। पेट पकड़ लेंगी तो क्या हाथ कांपने लगेगा। तो ये मोहसिन का पक्ष लेता है कौन, तो महमूद। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि महमूद का पक्ष कौन लेता है, तो मोहसिन का पक्ष कौन लेता है, तो महमूद, है ना। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं। ये क्वेश्चन आया था नेट में कि मोहसिन के पास किसके मामा थे, मतलब मोहसिन के मामा थे कि महमूद के मामा थे ईदगाह कहानी में, है ना। तो मोहसिन के मामा, ठीक है। आगे चलते हैं। मेरे मामू थाने में कांस्टेबल हैं। कांस्टेबल इंग्लिश अंग्रेजी शब्द आया हुआ है, ठीक है। तो किसके, अब आगे देखिए, मेरे मामा कांस्टेबल 20 महीने पाते हैं, 20 रुपये महीने के पाते हैं। तो उसके मामा कितना पाते थे, 20 रुपये पाते थे, लेकिन 50 घर बेचते हैं, मतलब घोंस लेते हैं, ठीक है। उसके मामा 20 रुपये पाते हैं और 50 रुपये घर बेचते हैं। अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है, हराम का माल हराम में ही जाता है। मेरे मामू के घर में आग लग गई, शायद सारी लेव पूंजी जल गई, है ना। तो यहाँ पे मोहसिन जो है, तो उसके मामा जो है पुलिस में है, तो उनके घर आग लग गई थी और सब कुछ जल के राख हो गया था। ग्रामीण का छोटा सा दल विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था, है ना। तो ग्रामीणों का छोटा सा दल विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। ये किस कहानी का कथन है, तो ईदगाह कहानी का, ठीक है। फिर यहाँ धन पद नहीं देखा जाता, मतलब देखा, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, ये किस कहानी का है, तो ये ईदगाह कहानी का है। जैसे बिजली लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं, उसी क्रम में चलता रहा, है ना। तो क्या चलता रहा, यहाँ पे बात हो रही है। जैसे ईद नवा की जाती है, मतलब ईद में सब नमाज पढ़ते हैं, तो जैसे बैठते हैं, फिर हाथ से अदा करते हैं, फिर खड़े होते हैं, तो एक साथ सब ऐसे बैठ रहे, मतलब सब ईद में नमाज को अदा कर रहे थे। तो वहाँ पे उसके लिए ये पंक्ति है कि बिजली की लाखों बत्तियाँ जैसे एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाती हैं, उसी क्रम चल रहा था। ये किसके लिए कहा गया है, अगर ये क्वेश्चन है कि किसके लिए कहा गया है, तो ये जब ईद नमा की जाती है, तो उसके लिए, मतलब नमाज जब पढ़ा जाता है, उसी क्रम में सब लाखों की संख्या में जब लोग नमाज पढ़ते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ठीक है। नमाज खत्म हो गई, मोहसिन नूरे घोड़े के ऊँट में बैठते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन आएगा कि घोड़े में कौन कौन बैठता है, तो महमूद बैठता है, मोहसिन बैठता है, नूरे बैठते हैं ना। घोड़े और ऊँट में ये लोग बैठते हैं, सिर्फ हामिद नहीं बैठता है। 2-2 पैसे के खिलौने लेते हैं सभी, हामिद को छोड़कर, है ना। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि मोहसिन ने, नूरे ने, सम्मी ने कितने पैसे के खिलौने लिए, तो सभी ने 2-2 पैसे के खिलौने लिए थे, ये आप याद रखिए।
कि सिर्फ 3 पैसे का चिमटा हामिद ने लिया था, बाकी सब ने 2-2 पैसे के खिलौने लिए थे। ठीक है, तो सिपाही को कौन लेता है? महमूद। महमूद है जो वो सिपाही खरीदता है, खिलौने में सिपाही खरीदता है 2 पैसे का। वकील को नूरे खरीदता है, तो नूरे वकील, सिपाही महमूद, है ना। तो सिपाही महमूद, नूरे वकील। वकील को 2 पैसे में कौन खरीदता है? तो नूरे। खंजरी समी, समी जो है लड़का वो खंजरी, और मोहसिन जो भिस्ती लेता है। ठीक है, मोहसिन भिस्ती खरीदता है। ये चारों का आप याद कर लें, क्योंकि यही क्वेश्चन आता है कि समी ने क्या खरीदा था? भिस्ती। ठीक है, नूरे ने क्या खरीदा था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इसको याद कर लेना। और सारे खिलौने, सारे चारों जो बालक हैं इनके जो खिलौने हैं कितने के थे? 2 पैसे के थे। ठीक है, सिर्फ हामिद का जो चिमटा था वो 3 पैसे का था, बाकी सभी के खिलौने 2 पैसे के थे। हामिद खिलौने की निंदा करता है, हामिद खिलौने की निंदा करता है, लेकिन ललचाई हुई आंखों से उसको देखता है। मतलब वो खिलौने की निंदा करता है, उसके पास खिलौने नहीं, वो चिमटा खरीद लेता है, तो उसको मतलब वो सोचता है कि मुझे भी ये दे दें तो मैं भी खिलौने को देख लूँ, हाथ से छू लूँ। ठीक है, क्योंकि वो 5 साल का बच्चा है। रेवड़ियाँ मोहसिन खाता है, मोहसिन जो है वो रेवड़ियाँ खा रहा है, और हामिद को बोलता है कि लो खाओगे, और जब वो हाथ आगे को करता है तो वो खुद अपने मुंह में डाल लेता है, उसको नहीं देता है ना। तो मोहसिन जो है वो रेवड़ियाँ नहीं देता खाने के लिए, किसको? हामिद के लिए। ठीक है, मिठाइयाँ आप खाएंगे मुंह सड़ेगा, ये कौन बोलता है? तो हामिद बोलता है कि खाई मिठाइयाँ आप मुंह सड़ेगा, मतलब उसके पास वो लोग खा रहे हैं सब, तो बोलता है कि आप मतलब तुम लोग का मुंह सड़ जाएगा मिठाइयाँ खाओगे तो। बड़ों की दुआ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है ना। बड़ों की दुआ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। गरीब सही किसी से भीख मांगते, ये सारे हामिद के कथन हैं। हामिद वहाँ पे प्रेमचंद्र हामिद के द्वारा कहलवाते हैं कि गरीब ही सही कुछ मांगने तो नहीं जाता। मतलब वो यहाँ पे बोलता है हामिद कि तुम लोग मतलब ये सब मुझे नहीं दे रहे खाने पीने के लिए, मैं गरीब हूँ, पर मैं किसी से मांग नहीं रहा हूँ कि मुझे दे दो, खिलौने दे दो, कि मुझे मिठाइयाँ दे दो, कि मुझे कुछ भी दे दो। और फिर वहाँ पे सोचता है कि मेरे अम्मी जान, मेरे अब्बा जान जब लेके आएंगे तो मैं इन सबको खूब सारा खिलाऊंगा, है ना। तो वो वहाँ पे वो सोचता है, पर जो भी बच्चे हैं उसको कुछ भी नहीं दे रहे खाने के लिए। पूरे मेले में वो भूखा था, है ना। सिर्फ एक ही लड़का देता है खाने के लिए, आगे आगे वो मिलेगा। चिमटा कितने पैसे का था? 6 पैसे का। अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि चिमटा कितने पैसे का था, तो 6 पैसे का, पर मोहसिन हामिद ने उसे 3 पैसे में लिया था, दुकानदार ने 3 पैसे में दे दिया था, पर चिमटा था 6 पैसे का। हामिद 3 पैसे का चिमटा लिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है ना। शान से करता हुआ संगियों के पास आया, हामिद खिलौने क्यों नहीं लिया? मतलब हामिद उसके दोस्त बोलते हैं तुमने खिलौने क्यों नहीं लिए, चिमटा लिए, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई। चिमटे को मेरा बहादुर शेर कहा, मतलब उसने कहा कि ये बहादुर शेर है। किसको? चिमटे को बहादुर शेर कहा गया है। ठीक है, मोहसिन और ये समी और नूरे एक तरफ, मतलब चारों बच्चे जो थे, समी, नूरे, मोहसिन, है ना, तो सब एक तरफ हो गए, सिर्फ हामिद अकेला रह गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चिमटा लिया था, और तो वो अकेला रह गया। वो सारे एक तरफ थे और सिर्फ हामिद अकेला, दोनों और 2 गुट बन गए, और हामिद अकेला था, वो चारों बच्चे एक तरफ थे। ठीक है, अब इससे सवाल जवाब बहुत सारे होते थे, वो जो कि मैंने क्वेश्चन नहीं रखा है क्योंकि वो पेपर के दृष्टिकोण से सही नहीं था। जो भी आएगा पेपर में सिर्फ मैंने उतना ही इस कहानी को रखा है। ठीक है, विधर्मी जो है समी हो गया था। मतलब विधर्मी मतलब कि जो समी है वो हामिद को केले खाने के लिए देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बात होती है कि हामिद जो है तो सबको बोलता है कि मेरा जो चिमटा है वो आग में जलेगा तो क्या मतलब वो लोग बोलते हैं तुम्हारा चिमटा जो है तो उसके मुंह में जाएगा आग के। तो वो सब सवाल जवाब करते हैं और सब सोचते हैं कि हम सब ने खिलौने ले लिए, बाद में हामिद ने लिया है, जानबूझ के उसने ऐसा किया है ना।
तो चिमटे को रुस्तमे हिंद कहा गया है। चिमटे को क्या कहा गया है? रुस्तमे हिंद। ओके। मोहसिन तुम्हारा चिमटा रोज आग में जलेगा। यहाँ पे आया ना कथन, मोहसिन कहता है। ये कौन कहता है? मोहसिन कहता है कि तुम्हारा चिमटा रोज आग में जलेगा। आग में तो बहादुर ही कूदते हैं, ऐसा हामिद कहता है कि आग में तो बहादुर ही कूदते हैं, तो मेरा जो चिमटा है वो बहादुर है। बहादुर शेर कहा उसने, ठीक है। हामिद महमूद को भूख लगी, उसने अपने पापा से अपने खाने के लिए केले लिया, ठीक है, और केले हामिद को साझा किया। तो किसने साझा किया था? तो यहाँ पे तो उसको महमूद जो है उसने केले उसको दिए थे, ठीक है। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। 11 बजे वो लोग आते हैं, गांव में हलचल मच गई। नूरे ने वकील राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजमान हुए। जो नूरे था वो वकील खरीदा था, तो उसके जो उसका जो वकील है वो सिंहासन पर उसको बैठा दिया, ठीक है। और महमूद जो है वो सिपाही को ठोकर लग गई। मतलब जो महमूद है वो सिपाही को ले आया, तो इस ठोकर से उसका हाथ टूट गया था। लेके आता है और अमीना की छाती पीट ली। अमीना ने छाती पीट ली और बेसमझ लड़का, मतलब अमीना ने छाती पीट ली। कैसा बेसमझ लड़का है? बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा, है ना, लाया क्या चिमटा। हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी, इसीलिए मैं लिया। मूक खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ बच्चे की कितना, मतलब वो सोचती है कि बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है ना। मूक स्रोत था उसका, मतलब एकदम शांत होके वो सोच रही थी कि बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है, कितना विवेक, मतलब कितना समझदार है। सिर्फ 5 साल का बेटा, 5 साल का लड़का है। बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना, बालिका अमीना बन गई थी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी, है ना। ऐसा कहा गया है कि जो हामिद ने बूढ़ा हामिद का खेल खेला था, मतलब वो चिमटा लेके आया था कि मेरी दादी का हाथ ना जले, खिलौने तो लाएंगे टूट जाएगा, पर मैं अपने दादी के लिए इतने पैसे भी नहीं है। मतलब वो कितना समझदार है कि मतलब घर में पैसे नहीं है, दादी के हाथ जल जाते हैं, इसलिए वो चिमटा लेके आया था, ठीक है। और वो उसकी दादी जो है रो रही थी और उसको दुआएं देती जा रही थी। यही था ईदगाह कहानी, जो बहुत ही मार्मिक कहानी है। आप लोग सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो भी मैंने इम्पोर्टेंट बताया है, सारे इम्पोर्टेंट मैंने इसमें ये पेपर के दृष्टिकोण से जो भी कथन है, जो भी है, सब आप देख लेना पेपर में जाने के पहले, ठीक है। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।